Hello students, exercise 8.1, question number 6. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by the line x equal to root 3y and the circle x square plus y square equal to 4. तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सर्कल और लाइन इन दोनों में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा है वो एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 4 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है, यानी रेडियस क्या है सर्कल का 2। और हमारे पास पहले हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और x और y हमने बताया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा, क्योंकि x और y में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो इट मीन्स इसका सेंटर क्या है, 0 0 है, और रेडियस क्या है इसका 2 है, ठीक है। यहाँ x 2 है, y क्या है 0 है, ठीक है। तो हमारे पास ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब हमारे पास एक लाइन गिवन है, लाइन क्या गिवन है, x इक्वल टू रूट 3y। अब हम इसके पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर y 0 हो तो x भी क्या होगा, 0 ही होगा। अगर y 1 हो तो x क्या होगा, रूट 3 होगा। रूट 3 क्या होता है 1.7, यानी x 0 y 0। और अगर x y 1 है तो x की वैल्यू क्या है 1.73, तो लगभग यहाँ तक हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास, ये लाइन ऐसी लगेगी, ठीक है। अब हमने एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ये देखो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन हमने एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस की तरफ हो, मतलब ये वाई एक्सिस की तरफ है, तो हमने ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम इसे लेट कर लेते हैं ओ ए बी, ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ऐसे, इसको सी पॉइंट दे देते हैं हमने। अब पहले ओ ए सी फाइंड आउट करेंगे, फिर ए बी सी और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ए पॉइंट मालूम होना चाहिए कौन से पॉइंट पे कट हो रहे हैं। तो इन दोनों इक्वेशन में जो हमें सर्कल और लाइन गिवन है, इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो वह कैसे फाइंड आउट होगा, एक्स स्क्र वाई स्क्र इक्वल टू 2 का स्क्र, 2 का स्क्र क्या है 4। तो हम यहाँ y की वैल्यू फिल कर देते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी x बाय रूट 3 का स्क्र इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्र 3 इक्वल टू 4, 3 एलसीएम 3x स्क्र प्लस एक्स स्क्र डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 4। तो 4x स्क्र इक्वल टू 12, तो एक्स स्क्र इक्वल टू 12 बाय 4 3, तो x इक्वल टू रूट ऑफ 3 प्लस माइनस। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट 3। अगर x रूट 3 है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि अगर हम x यहाँ रूट 3 फिल कर देते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव रूट 3 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्व करना है तो हम ये यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या है x रूट 3 और y क्या है 1, यानी ये पॉइंट हमारे पास क्या है रूट 3 आ गया, ठीक है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले एरिया ऑफ ओ ए सी। तो एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ओ ए सी। अब ये जो ओ ए सी वाला एरिया ये किसके अंडर है, ये लाइन के अंडर है। तो हम लिमिट क्या लेंगे 0 से रूट 3 और यहाँ लाइन की वैल्यू, तो लिमिट 0 से रूट 3 और y की वैल्यू क्या आएगी x बाय रूट 3 डी एक्स प्लस रूट 3 से लेकर, अब रूट 3 से लेकर कहाँ तक है 2 तक का लिमिट, तो रूट 3 से लेकर 2 तक। अब यहाँ हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आएगी 4 माइनस एक्स स्क्र, तो y की वैल्यू क्या आएगी
2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू यूज़ करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन, ये √3 तो कांस्टेंट है, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की आइडेंटिटी जो हमने पहले भी क्वेश्चन में यूज़ किया 4th और 5th में, x बाय 2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, और लिमिट √3 से लेकर 2 तक, और यहाँ लिमिट क्या है 0 से √3 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा 1/2 √3। अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ पहले 2 फिल करेंगे, 2/2 1 और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0, 4/2 2 और साइन इनवर्स 2/2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1, माइनस √3 फिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा √3/2, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4/2 2 साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/2 √3 प्लस ये 1 × 0 हमारे पास क्या आ गया 0, और साइन इनवर्स 1 हमारे पास क्या आ गया π/2, और ये √3/2, 4 - 3 1, 1 का रूट तो 1 नहीं होता है 2। अब साइन √3/2, ये हमारे पास क्या बचा साइन √3/2, ये कौन से एंगल पे होता है π/3 पे, तो इसे हम क्या लिखेंगे π/3। तो ये आ गया हमारे पास 3/2 √3, ये 2 के साथ 2 कैंसल, तो ये आ गया हमारे पास पाई नेगेटिव √3/2, और ये हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव 2π/3। अब ये हमारे पास क्या है 3/2 √3 है। अब ये जो 3 है इसे हम लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं। ये क्या है √3/2, ये क्या है पाई माइनस 2π/3। अब ये √3 के साथ √3 कैंसल, हमारे पास क्या बचा √3/2 √3/2, यहाँ एलसीएम आ गया 3π - 2π/3, ये दोनों कैंसल, तो 3π - 2π हमारे पास क्या आ गया π/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, कट ऑफ द लाइन x इक्वल टू a/√2। तो यहाँ भी हमारे पास क्या है एक सर्कल गिवन है और एक x की वैल्यू गिवन है a/√2। तो पहले हमारे पास गिवन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी सर्कल का रेडियस क्या है a है। तो ये हमारे पास सर्कल का रेडियस क्या है a, यहाँ a 0। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस a है, रेडियस क्या है a। तो अब हमने क्या करना है, इन्होंने बोला है एरिया फाइंड आउट करो, फाइंड द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो पहले तो ये लाइन देखनी है a/√2, तो ये पूरा a है। अगर तो a/2 होता तो a/2 तो मतलब है मिडल में से लाइन जाएगी, लेकिन ये a/√2 है, यानी 1/√2। 1/√2 क्या होता है हमारे पास √2 की वैल्यू 1.41 और 1/1.41 क्या होता है 0.7090। तो इट मीन्स ये वैल्यू ये जो पॉइंट है x इक्वल टू a/√2 ये यहाँ से पास करेगा। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट स्मॉलर पार्ट है और ये वाला क्या है बड़ा पार्ट है। ठीक है, लार्ज पार्ट है। तो हमने ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखना है भी इधर नहीं इधर होगा ये पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारे पास a/√2। ठीक है, a/√2, एक्स वैल्यू क्या है a/√2। तो ये हमारे दो एरिया फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया लिमिट, अब ये दो एरिया है, एक एरिया फाइंड आउट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट क्या है a/√2 टू कहाँ तक है a तक, और यहाँ वैल्यू किसकी दिखेगी y की, तो यहाँ y की वैल्यू सर्कल में से निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी a² माइनस x²। तो यहाँ फिल कर देते हैं a² माइनस x²
dx। ठीक है, अब वही फॉर्मूला जो पिछले क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन में भी यूज़ किया है। तो 2, अब यहाँ फॉर्मूला x/2 रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, और लिमिट क्या है a/√2 टू a। अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ x है पहले a फिल कर देते हैं, a/2 और ए स्क्र माइनस ए स्क्र, ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स a बाय ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1। अब माइनस लोअर लिमिट, अब यहाँ हम क्या फिल करेंगे, x की वैल्यू a/√2, तो यहाँ क्या हो जाएगा a/2√2, और यहाँ ए स्क्र, यहाँ क्या फिल करेंगे a/√2, तो a स्क्र बाय 2। ठीक है, अब यहाँ प्लस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स, x की वैल्यू क्या है a/√2, तो यहाँ a के साथ a कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा 1/√2। कोई प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या आ गया 2, अब ये ए स्क्र माइनस ए स्क्र तो 0 हो जाएगा, ये ए स्क्र बाय 2, अब साइन इनवर्स 1 कौन सा एंगल पे 1 होता है, π/2 पे। ठीक है, माइनस ये आ गया a/2√2, अब ये 2 ए स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइड बाय 2, अब ए स्क्र बाय 2, अब साइन 1/√2 कौन से एंगल पे होता है, π/4 पे। बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है ये। πa²/4 माइनस a/2√2, अब 2a² माइनस a स्क्र क्या आ जाएगा a²/2, और यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव a² π/8, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव था तो ये भी दोनों साइन के हो जाएंगे नेगेटिव के। तो 2πa²/4 a/2√2, यहाँ भी क्या आ जाएगा a/√2, यहाँ a² π/8। ठीक है, अब 2πa²/4, अब इसे लिख लेते हैं πa²/8, और यहाँ क्या आ जाएगा a इंटू ए स्क्र, √2 इंटू √2 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4। तो हमारे पास आ गई वैल्यू a2। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 8, तो ये क्या आ जाएगा 2πa² माइनस πa² डिवाइड बाय 8 माइनस a²/4। ठीक है, अब ये आ गया πa²/8 और a²/4। ठीक है, अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे a² और डिवाइड में से 4, तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया π/2 माइनस 1, तो ये 2 4 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया a²/2 π/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द एरिया बिटवीन x = y² and x = 4 is divided into 2 equal parts by the line x = a and find the value of a। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या गिवन है, हमें एक पैराबोला गिवन है x = y²। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा पैराबोला है, यानी x = y², मतलब ये राइट पैराबोला है। y² = x, तो हमारे पास क्या है ये राइट पैराबोला। ठीक है, y² = x, और अब इन्होंने बोला है x = 4, तो यहां हम लेट कर लेते हैं x 4 है। ठीक है, और इन्होंने बोला ये जो एरिया है क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया है, इसमें इनके मिडल में एक पॉइंट है ए, जो जे इस एरिया को और इस एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। हमने क्या करना है, ये ए पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये ए पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे हम नाम दे देते हैं
ओ ए बी और ए बी सी और डी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ ओ ए बी हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है 0 से a तक। अब यहाँ ये जो एरिया ये किसके अंडर है, पैराबोला के अंडर है, तो यहाँ y की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ x इक्वल a से 4 तक। यहाँ लिमिट a से 4 तक है। ठीक है, यहाँ भी पैराबोला के अंडर है, तो यहाँ भी क्या आएगा, रूट एक्स डी। अब रूट एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, 3/2, 3/2, क्योंकि 1/2 है, 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2। यहाँ भी हमारे पास 3/2, 3/2 और यहाँ क्या आ जाएगा a से 4। अब ये जो 3/2 है इसे हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, यहाँ भी 2/3, a से 4, ये 2/3 के साथ 2/3 कैंसल। अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a की पावर 3/2 माइनस 0 और यहाँ 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। अब a की पावर 3/2 है, ठीक है, और ये जो नेगेटिव a की पावर 3/2 इधर जाके क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, और 4 की पावर 3/2 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3/2 के साथ 2 कैंसल। तो यहाँ हमारे पास क्या गया, 2a की पावर 3/2 और 2 की पावर 3 क्या होती है, 8। तो a की पावर 3/2, 8 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3/2 क्या आ जाएगा उधर जाके 2/3। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इस वीडियो में हमने 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।